हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोग की नेक्स्ट क्लास है अंतरिम विधानसभा का गठन। इसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। राज्य विधानसभा का परिसीमन और तीसरी निर्वाचित विधानसभा, पहली निर्वाचित विधानसभा, ये सारी की सारी आज हम लोग कवर करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ आज की क्लास की। ठीक है, सबसे पहले हमारा उत्तराखंड राज्य गठन के समय देश के राष्ट्रपति के आर नारायण तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे तथा केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ये तो हमारा जो जब उत्तराखंड बना था उस टाइम पे कौन राष्ट्रपति और कौन प्रधानमंत्री थे, वो दो चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के एवं 9 विधान परिषद के थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण अंतरिम विधानसभा गठन 30 विधायकों से किया गया था। इस पूरे में आप लोगों को जो मोस्टली याद रखना है, अगर वैसे तो पूछता नहीं है, बहुत रेयर ही है, अगर बिल्कुल ही मेरिट हाई और लो करनी होगी तो ही पूछेगा कि जिस टाइम पे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे, दो ये याद रख लेना। और जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस टाइम पे विधानसभा जो हमारी कारण अंतरिम विधानसभा का जब गठन हुआ था उस टाइम पे कितने विधायक थे ये याद रखना। ठीक है, 30 विधायक थे। और नेक्स्ट हमारा 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ये याद रखना। नित्यानंद स्वामी का नाम याद रखना, के आर नारायण का नाम याद रखना। ठीक है, दो नाम याद रखना। अंतरिम विधानसभा मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए थे। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जो 2 मार्च 2002 तक पद में रहे। भगत सिंह कोश्यारी 123 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। ये जो इनका जो भी इन लोगों का कार्यकाल होता है विधायकों का, ये याद रखना। ठीक है, विधायकों का, मुख्यमंत्री का और राष्ट्रपति का किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा हमारे उत्तराखंड अपना हमारे भारत देश में, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत। प्रथम प्रोटेम स्पीकर काजी मोहुद्दीन, ये नाम याद रखना, प्रथम प्रोटेम स्पीकर काजी मोहुद्दीन। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ था 9 जनवरी 2001 को। प्रतिपक्ष के नेता कोई नहीं। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के सदस्य नाम और निर्वाचन क्षेत्र और दल। ज्ञानचंद उत्तरकाशी से भाजपा के। ये आप लोग इसमें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इतने से का। ठीक है, याद रखने के लिए। अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास राज्य विधानसभा का परिसीमन। राज्य गठन से पूर्व में कुल 22 विधानसभा, 9 विधान परिषद की सीटें थी। उत्तराखंड में पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को हुआ। परिसीमन के बाद सीटें 70 हो गई थी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, परिसीमन 2006 के बाद पर्वतीय क्षेत्र की समाप्त विधानसभा सीटें। पहली है धुमाकोट, फिर है थलीसैंण। धुमाकोट हमारी पौड़ी की है, थलीसैंण भी पौड़ी की है, नंदप्रयाग चमोली की है, भिकियासैंण अल्मोड़ा की है, कनाली छीना पिथौरागढ़ की है और कांडा बागेश्वर की है। परिसीमन 2006 के बाद मैदानी क्षेत्र की सृजित विधानसभा सीटें। एक है रायपुर देहरादून में पड़ता है, लालकुआं नैनीताल, नानकमत्ता उधमसिंह नगर, किच्छा उधमसिंह नगर, BHEL भेल हरिद्वार की, यही होगा ना, BHEL, हाँ, हरिद्वार ग्रामीण हरिद्वार की। अभी हमारी करंट में विधानसभा सीटें 72 हैं। ठीक है, ये याद रखना। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 13 सीटें अनुसूचित जाति SC और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये 2 सीटें कहाँ की हैं और 13 सीटें जो अनुसूचित जाति हैं, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से कवर करा के पढ़ा रखा है। एक बार ज़रूर जिसने वाली वीडियो नहीं देखी होगी देख लेना, वरना अगर वीडियो नहीं देखने का मन होगा भाई नोट्स जरूर बना लेना इसके। ठीक है, ये तो पूछता है, जो 2 सीटें हैं ना अनुसूचित जनजाति की, ये ST की सीटें याद रखना उत्तराखंड में कहाँ कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड प्रथम निर्वाचित विधानसभा। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुए थे, ये डेट याद रखना। उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुए थे। प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा निम्न में दी गई सीटें प्राप्त की गई। दल का नाम था कांग्रेस। विधानसभा सदस्य 36, भाजपा की 19, बसपा की 7, उत्तराखंड क्रांति दल की 4,
ये कौन सी है, या निर्दलीय की 3, ये वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए, जो रामनगर विधानसभा सीट से चुने गए थे, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी 1832 दिनों तक मुख्यमंत्री पद में रहे। 1832 दिन इनका कार्यकाल याद रखना नारायण दत्त तिवारी का। नारायण दत्त तिवारी के पहले मंत्रिमंडल में 16 सदस्य थे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र व राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय होने के बाद 5 मंत्री पद से हटाए गए थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिलाएं प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य बने थे। यशपाल आर्य 2002 में उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे। ये नाम याद रखना भाई। 2002 में उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन की एक सीट है हमारे में, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन सदस्य रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ये नाम याद रखना, वैलेंटाइन गार्डनर, रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। उत्तराखंड दूसरी निर्वाचित विधानसभा, पहली ये है, दूसरी आ गई है हमारे पास। दूसरी विधानसभा के लिए 21 फरवरी 2007 को चुनाव हुए थे। पहले हुए थे 14 फरवरी 2002 को, फिर हुए 21 फरवरी 2007 को। दूसरी विधानसभा में महिलाएं निर्वाचित हुई, 4 महिलाएं निर्वाचित हुई, 4 महिलाएं इसमें हुई। और पहली में कितनी हुई थी, दिया नहीं है ना इसमें दिया नहीं है इसमें है 4 महिलाएं। दूसरी विधानसभा चुनाव में 63.6% मतदान हुआ था, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा निम्न दी गई सीटें प्राप्त की गई। दल का नाम भाजपा, विधानसभा सदस्य 36, कांग्रेस की 20, बसपा की 6, उत्तराखंड क्रांति दल की 3, निर्दलीय की 3। 8 मार्च 2007 को भुवनचंद खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। पहले कौन बने, नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 को। 8 मार्च 2007 को भुवनचंद्र खंडूरी दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर, पहले यशपाल आर्य, विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य पहले, दूसरे हरवंश कपूर, नाम याद रखना यार, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भुवनचंद खंडूरी के इस्तीफे के बाद 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन तक रहा। 2007 में दूसरी निर्वाचित विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य मिस कैरन मायूर, देखो, पहली एंग्लो इंडियन सदस्य थे हमारे रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, दूसरी थी हमारी मिस कैरन मायूर, जो राज्य की प्रथम महिला एंग्लो इंडियन मनोनीत हुई थी। सितंबर 2011 को भुवनचंद खंडूरी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। इंपॉर्टेंट याद रखने वाला क्या है, जो अपनी नॉलेज के लिए भी याद होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य जब हमारा बना था उसके बाद जो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री बने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, वो बने हमारे नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 को। दूसरे बने भुवनचंद खंडूरी 8 मार्च 2007 को। पहले हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बने यशपाल आर्य, दूसरे बने हरवंश कपूर, दोनों नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी तीसरी निर्वाचित विधानसभा। तीसरी विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए थे। तीसरी विधानसभा में कुल मतदान 67.70% हुआ, जो अभी तक की विधानसभा चुनाव में हुए सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा निम्न दी गई सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस की 32, भाजपा की 31, बसपा की 3, उत्तराखंड क्रांति दल की 1, निर्दलीय की 3। तीसरी विधानसभा में 5 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता, दूसरी वाली में 4 ने जीता था, ठीक है। अभी बढ़ाया हमने ऊपर। 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा राज्य के मुख्यमंत्री बने और गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। अब देखो, पहले विधानसभा अध्यक्ष हमारे यशपाल आर्य, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष हमारे हरवंश कपूर, तीसरे विधानसभा अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है। नाम याद करते हुए चलना इनके। विजय बहुगुणा के और तीसरे निर्वाचित विधानसभा में जो हमारे मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत 8वें मुख्यमंत्री बनाए गए, इनके समय 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये उत्तराखंड हिस्ट्री में पूछ सकता है, इंडियन हिस्ट्री में पूछ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, किसके कार्यकाल में लगा था वो नाम याद रखना, और कब से कब तक लगा था वो याद रखना। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे हरीश रावत। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? 8वें।
आठवां नाम ये नहीं भी याद रखोगे, नंबर सीरीज, ये नाम याद रखना। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक हमारे उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था 46 दिन का। ठीक है। राज्य में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में विधानसभा में 10 मई 2016 को विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, जिसके बाद हरीश रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार बहाल हुई थी। 2012 में दूसरी बार आरवी गार्डनर को उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। आरवी गार्डनर को। ठीक है। चौथी विधानसभा का चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ। इस चुनाव में 65.55% मतदान हुआ, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा निम्न दी गई सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस की 11, भाजपा की 57, निर्दलीय की 2। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के नवे मुख्यमंत्री की शपथ ली और चौथे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल चुने गए। पहले विधानसभा अध्यक्ष हमारे यशपाल आर्य, मैं रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ, नाम याद रखना। ठीक है। पहले विधानसभा अध्यक्ष हमारे यशपाल आर्य, दूसरे हमारे हरवंश कपूर, तीसरे हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल, चौथे हमारे प्रेमचंद अग्रवाल। अगर कहीं पर नोट्स डायरी बना रखी है लिख लो, कहीं पे याद आएगा, पेपर के टाइम पे काम आता है ये चीज़ें। ठीक है। चौथे विधानसभा अध्यक्ष हमारे प्रेमचंद अग्रवाल। चौथी विधानसभा के चुनाव में 5 महिलाओं ने चुनाव जीता था। देखो, तीसरी और चौथी में 5 जो नंबर सीरीज़ है महिलाओं की चुनाव जीतने की, वो 5-5 है, और दूसरी विधानसभा में 4 महिलाओं ने जीता था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, 2 उपचुनावों के बाद राज्य विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। ठीक है। चौथी विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज इवन ग्रोगरी मैन थे, जॉर्ज इवान ग्रोगरी। तीसरी में आरवी गार्डनर। दूसरी में कौन थे? दूसरी में कहाँ गया? ये है, दूसरी में थी मिस कैरेन मेयर, जो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला एंग्लो इंडियन सदस्य चुनी गई थी। ठीक है। और पहले थे हमारे रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, दूसरी हमारी मिस कैरेनर मेयर, तीसरे थे तीसरे थे हमारे आरवी गार्डनर, और चौथे थे जॉर्ज इवन ग्रोगरी। 10 मार्च 2021 में मात्र 115 दिनों के लिए राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी। भाई बिल्कुल, मतलब कहीं पर लिख लेना, कहीं पर ना बिल्कुल नोट्स कॉपी होगी कहीं पर लिख लेना, तीरथ सिंह रावत से ये क्वेश्चन जरूर बनता है। सबसे जो 115 दिन मेरे ख्याल में सबसे कम इन्हीं का था। 10 मार्च 2021 में 115 दिन के मुख्यमंत्री ये बने थे, तीरथ सिंह रावत, इनका नाम याद रखना। 4 जुलाई 2021 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी। पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। 4 जुलाई 2021 को इनने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अब आती है 5वीं विधानसभा, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ। 5वीं विधानसभा में कुल मतदान 65.37% हुआ, जिसमें सर्वाधिक मतदान हरिद्वार जिले में एवं सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले में हुआ, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा निम्न दी गई सीटें प्राप्त हुई। भाजपा 47 सीटें, कांग्रेस 19, बसपा 2, अन्य 2। ठीक है। पहली बार 5वीं विधानसभा में 8 महिला प्रत्याशियों की विजय प्राप्त हुई। राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को शपथ ली थी। 5वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में वंशीधर भगत को चुना गया। 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया था। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। ठीक है। 2022 में विधानसभा पर्वतीय जिलों की 34 सीटों में से 33 सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिकृत रहा। केवल पुरोला सीट पर पुरुष वोट अधिक पड़े। पुरोला सीट याद रखना, कौन से साल की है ये? 2022 की। ठीक है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को क्रम याद करते हैं। ठीक है। पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 9/11/2000 से 29/10/2001 तक। द्वितीय भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे नारायण दत्त तिवारी, प्रथम निर्वाचित। चौथे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। पंचम रमेश पोखरियाल निशंक। षष्ठम मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी 2 बार का है, 2009 और 2012। ठीक है, साल याद रखना इनके।
7वें विजय बहुगुणा, 8वें हरीश रावत, 9वें त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें तीरथ सिंह रावत, फिर उसके बाद 11वें पुष्कर सिंह धामी, दूसरे 12वें भी अभी तक मतलब जो अभी करंट में चल रहे हैं वही पुष्कर सिंह धामी है। 12वें जो बोल रहा हूँ यार, 11वें ही तो हैं, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल याद रखना, 4/7/2021 से शुरू हो रखा है, अभी करंट में चल रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड 70 विधानसभा क्षेत्र, 70 सीटें कहाँ कहाँ से हैं? हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। रुड़की, पिरानकलियर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, मंगलौर, भेल, लक्सर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा। देहरादून से 10 हैं आरक्षित। धर्मपुर, विकासनगर, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, राजपुर और चक्राता। उधम सिंह नगर से 9 सीटें हैं। काशीपुर, जसपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर की। भाई देखो, अब देखो कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब लिख रखा है। एससी की कहाँ से है, एसटी की कहाँ से है। देखो एसटी की 2 सीटें अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक है देहरादून से, देहरादून के चक्राता से, एक है उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ रखा है। एससी की 13 सीटें हैं और एसटी की 2 सीटें हैं। 2 सीटें कहाँ कहाँ से हैं और 13 सीटें कहाँ कहाँ से हैं, याद रखना। हरिद्वार की एससी की सीट है एक ज्वालापुर, देहरादून की है राजपुर, उधम सिंह नगर की है बाजपुर, पौड़ी गढ़वाल की पौड़ी, टिहरी गढ़वाल की घनसाली, नैनीताल की नैनीताल से, अल्मोड़ा सोमेश्वर, पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट, उत्तरकाशी की पुरोला, चमोली से थराली, बागेश्वर, बागेश्वर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में नहीं है। 13 की 13 सीटें हैं एससी की और एसटी की 2 हैं। एसटी की तो बिल्कुल भाई बाय हार्ट फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 ही सीटें हैं, पूछ सकता है कहाँ की हैं। देहरादून के चक्राता से है, एक है उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से एसटी की सीट। और 13 सीटें ये हैं ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, राजपुर, बाजपुर, पौड़ी, घनसाली, नैनीताल, सोमेश्वर, गंगोलीहाट, पुरोला और थराली की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, जिन्हें क्रमशः स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर कहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद विधानसभा के कार्यकाल तक होता है, लेकिन वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। भाई एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, अभी तक का मैंने थोड़ा बहुत जो उत्तराखंड के पेपर दिए हैं ना, ये जो चीज़ें लिखी होती है ना, विधानसभा अध्यक्ष का पद विधानसभा के कार्यकाल तक होता है, भाई इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये मत सोचना कि खाली वहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा उठा के या खाली कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ों से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये अगर दे रखा है ना तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ऐसी वाली चीज़ें कहीं पर दे रखी हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा दे रखा है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, आप लोगों को जो लगती है वो पढ़ लेना, ठीक है। पेपर में ये चीज़ें भी इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कब तक होता है। जब तक का विधानसभा चल रही है तब तक उसका कार्यकाल होता है। भाई जब विधानसभा ही नहीं रहेगी तो विधानसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, ठीक है। और विधानसभा के अध्यक्ष जो बनता है, अब इसमें ये वाली लाइन का एक बार और आप लोगों को पढ़ा के बता देता हूँ। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को निर्वाचन करते हैं, जिन्हें हम लोग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ कहाँ होते हैं ये याद रखना। विधानसभा का जो कार्यकाल, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कब तक होता है वो याद रखना, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, अंतरिम विधानसभा। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, ठीक है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष पहले प्रकाश पंत, अंतरिम सरकार के। यशपाल आर्य निर्वाचित जब विधानसभा में वोटों के द्वारा जाने लग गए थे मुख्यमंत्री, तो उस टाइम पे अध्यक्ष यशपाल आर्य, प्रथम विधानसभा। द्वितीय हरबंस कपूर, तीसरे गोविंद सिंह कुंजवाल, चतुर्थ प्रेमचंद अग्रवाल, पंचम रितु खंडूरी भूषण, जो अभी करंट कार्यकाल में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक। करंट तो पढ़ ही लेना, करंट पढ़ लेना, 2022 के पढ़ लेना। प्रेमचंद अग्रवाल 2017 से 22 तक जो थे, ठीक है। और जो ये है ना, जो प्रथम और प्रथम दे रखा है, प्रथम प्रकाश पंत और प्रथम यशपाल आर्य, ये जो प्रकाश पंत थे अंतरिम सरकार के थे, जब वोटिंग से नहीं जाते थे वहाँ पे मुख्यमंत्री, ठीक है। विधानसभा में जब से वोटिंग से हमारे विधानसभा में जहाँ पे वोटों से, जहाँ पे जो विधानसभा में जो वो होती हैं सीट्स होती हैं, जो भी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी वहाँ पे सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं वहाँ पर। उसके बाद ये जो प्रथम हमारे विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य बने हैं, ठीक है। 2002 से 2007 के कार्यकाल में प्रथम विधानसभा इसलिए बोल रखा है, अंतरिम विधानसभा इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अंतरिम और प्रथम का जो डिफरेंस है वो देख लेना खुद भी, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी है। उत्तराखंड विधानसभा उपाध्यक्ष
अध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। इसके चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विजया बड़थवाल, द्वितीय विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैखुरी, तृतीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान। नाम याद रखना तीनों के उपाध्यक्षों के, ठीक है। 5 आप लोगों को उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं क्योंकि 5 ही बार चुनाव हुए हैं, और 3 आप लोगों को उत्तराखंड के उपाध्यक्षों के नाम याद रखने हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये हैं 5 अध्यक्ष हैं, 3 उपाध्यक्ष हैं, नाम याद रखना, और 11 मुख्यमंत्री हैं। अंतरिम सरकार के कौन से हैं और निर्वाचित जो मुख्यमंत्री वोट पड़ने से जब से होने लगे वो मुख्यमंत्री कौन से हैं, सब एक एक ध्यान में पढ़ना। उत्तराखंड नेता विपक्ष। नेता विपक्ष राज्य विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में सम्मिलित न होकर नेता को विपक्षी दल नेता के रूप में मान्यता देते हैं। इसको कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता नाम श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री मातबर सिंह कंडारी, डॉक्टर हरक सिंह रावत, श्री अजय भट्ट, डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय, श्री प्रीतम सिंह, श्री यशपाल आर्य जो वर्तमान में भी हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता हैं। प्रथम महिला विधानसभा विपक्ष नेता डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय। कौन सी पार्टी से हैं ये भी नाम याद रखना। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ रहे हो बस कुछ भी, यशपाल आर्य वर्तमान में पढ़ लिया बस हो गया। कौन सी पार्टी से हैं ये भी याद रखना, ठीक है। कब से कार्यकाल इनका शुरू हुआ था वो भी याद रखना। सारी चीज़ें ध्यान में रखना, आए ना आए पेपर में मैटर नहीं करता है, खुद को भी होनी चाहिए नॉलेज। सबसे पहली हमारी डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय थी। यशपाल आर्य का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, खुद पढ़ के। उत्तराखंड राज्यसभा सदस्य। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड गठन से पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज उत्तर प्रदेश विधानसभा से राज्यसभा मनोनीत हुई, लेकिन राज्य गठन के बाद सुषमा स्वराज को उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य माना गया। उनके साथ मनोहर कांत ध्यानी व संघ प्रिय गौतम को उत्तराखंड का राज्यसभा कोटा दिया गया। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल, नाम याद रखना। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य, भाई पहली महिला विधानसभा सदस्य अलग हैं, पहली महिला राज्यसभा सदस्य अलग हैं, ठीक है, दोनों याद रखना। पहली महिला जो राज्यसभा सदस्य हैं वो हैं मनोरमा शर्मा डोबरियाल, और पहली विधानसभा सदस्य हमारी अब भी हमने पीछे पढ़ रखी हैं, उनको भी याद रखना, ठीक है, दोनों नाम याद रखना। और पहली जो हमारी महिला विपक्ष की नेता थी वो कौन थी वो भी नाम याद रखना। 2014 में चुनी गई, यहाँ प्रदेश की पहली महिला मेयर भी रह चुकी हैं। मनोरमा शर्मा डोबरियाल हमारे प्रदेश की उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मेयर भी रह चुकी हैं। महिला मेयर, भाई महिला मेयर, महिला विधानसभा, महिला राज्यसभा, सब याद रखना। महिला तो बिल्कुल याद रखना, पूछ लेता है, ठीक है। 2022 में डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला हैं। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा के लिए निर्वाचित, पहली मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान राज्यसभा सदस्य का नाम नरेश बंसल, दल बीजेपी, 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल। कल्पना सैनी बीजेपी, महेंद्र भट्ट बीजेपी से। उत्तराखंड में वर्तमान राज्यसभा सदस्य 3 हैं, 3 ही सीटें हैं राज्यसभा की। यहाँ कौन कौन है? नरेश बंसल, कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र में लोकसभा चुनाव, भाई देखो राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसमें पढ़ रहे हैं। राज्यसभा की जो 3 हम लोगों की सीटें हैं वो उसमें कौन कौन है, तीनों के नाम याद रखना, ठीक है, हमारे उत्तराखंड से। राज्यसभा में राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। 2004 को चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी, किंतु 2006 परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की हमारे राज्य में कितनी सीटें हैं वो याद रखना। 2 सीटें हैं, एक देहरादून से, उधम सिंह नगर से, ठीक है, देहरादून के चक्राता से और उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से। ये हमारी एसटी की सीटें हैं और एससी की सीटें हमारी 13 हैं। 13 और 2 वो याद रखना। और उत्तराखंड में पहली महिला विधानसभा, पहली महिला विपक्षी नेता और पहली महिला मेयर, पहली राज्यसभा अध्यक्ष जो महिला रही हैं, ठीक है, सबके नाम याद रखना। पहली महिला मेयर, सब एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को याद होनी चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा में उत्तराखंड क्षेत्र से गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरगोविंद पंत एवं ठाकुर कृष्ण सिंह
खुर्शीद लाल आदि लोग शामिल थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा 1952 से 57 ईस्वी के लिए कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन को सांसद चुना गया था, जो लगातार इस सीट पर 4 बार सांसद चुने गए हैं। भक्त दर्शन कांग्रेस पार्टी के, नाम याद रखना भक्त दर्शन का, ठीक है। पहले भक्त दर्शन को सांसद चुना गया था, जो लगातार इस सीट पर 4 बार सांसद चुने गए हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का किसका रहा है, और जो 4 बार सांसद रह चुका है उत्तराखंड राज्य में, उसका नाम याद रखना, विपक्षी पार्टी की साइड से, कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर भक्त दर्शन के बाद लोकसभा में सांसद प्रताप सिंह नेगी 1971 से 76 ईस्वी चुने गए, ठीक है। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रथम एवं दूसरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के CD पांडे सांसद चुने गए थे। 1998 में नैनीताल से इलापंत सांसद चुनी गई, इलापंत। अच्छा, टिहरी लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कमलेंदु मती शाह सांसद चुनी गई, जो राज्य की प्रथम महिला सांसद बनी। लो जी, पहला फिर आ गया है, पहली महिला सांसद कमलेंदु मती शाह, पहली महिला मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल, पहली महिला राज्यसभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल, नाम याद रखना, फिर बता रहा हूँ नाम याद रखना। पहली महिला विपक्षी नेता श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय, ठीक है। दूसरी लोकसभा में टिहरी सीट पर प्रथम बार महाराजा मानवेंद्र शाह सांसद निर्वाचित हुए, जिनके बाद 1971 ईस्वी में टिहरी क्षेत्र में परिपूर्णानंद पैन्यूली सांसद निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में देवीदत्त पंत सांसद चुने गए, लेकिन 1955 ईस्वी के उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे चुने गए थे। प्रथम बार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में लोकसभा के लिए हरपाल सिंह सांसद निर्वाचित हुए। प्रथम बार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए हरपाल सिंह सांसद निर्वाचित हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा में देहरादून क्षेत्र का प्रतिनिधित्व महावीर त्यागी ने किया, जो 1952 से 62 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट हरिद्वार, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट अल्मोड़ा। भाई देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर आप लोग देखोगे, सबसे बड़ी लोकसभा सीट हमारी पौड़ी गढ़वाल है, दूसरी हमारी सबसे छोटी लोकसभा सीट हमारी हरिद्वार है। मतदाताओं की दृष्टि से देखोगे, जो वोटर्स होते हैं उनकी साइड से अगर आप लोग देखोगे, सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है। मतदाताओं की दृष्टि से, वोटर्स की दृष्टि से हमारी सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल है। भाई देखो, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है, एरिया वाइज लोकसभा सीट हमारी पौड़ी गढ़वाल, एरिया वाइज सबसे छोटी हमारी हरिद्वार, लेकिन वोटर्स की साइड से सबसे बड़ी हरिद्वार, वोटर्स की साइड से सबसे छोटी पौड़ी गढ़वाल। अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित लोकसभा सीट अल्मोड़ा, ठीक है, नाम याद रखना। उत्तराखंड में 18वीं लोकसभा 2024 से 29 लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा। दल पौड़ी अनिल बलूनी का BJP, माला राज्य लक्ष्मी शाह का BJP, त्रिवेंद्र सिंह रावत का BJP, अजय भट्ट BJP, अजय टमटा BJP, ठीक है। उत्तराखंड में 18वीं लोकसभा सीट कौन कहाँ से सांसद है, कौन से दल से है, तीनों की तीनों चीज़ याद रखना, पांचों के पांचों सीट याद रखना। पहली सीट है पौड़ी गढ़वाल, दूसरी सीट है टिहरी गढ़वाल, तीसरी है हरिद्वार, चौथी है नैनीताल, पांचवी है अल्मोड़ा। पौड़ी से अनिल बलूनी, दूसरी से टिहरी गढ़वाल की माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा। केंद्र की विभिन्न सरकारों में राज्य से कैबिनेट मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, KC पंत, भुवनचंद्र खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्रालय, महावीर त्यागी राजस्व एवं लोक व्यय, हेमवती नंदन बहुगुणा संचार पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त, नारायण दत्त तिवारी विदेश व्यापार वाणिज्य और उद्योग, KC पंत ऊर्जा मंत्री उपाध्यक्ष योजना आयोग के, भुवनचंद्र खंडूरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो भी विधानसभा सीटें थी, जो भी हम लोगों के जो इलेक्टेड जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले निर्वाचित विधानसभा में जो बैठे थे, पहली जो हमारी विपक्षी नेता, पहली महिला मेयर, पहली महिला राज्यसभा सदस्य, और क्या क्या पढ़ा था हमने, 3 तो यही पढ़े थे, पहली महिला विधानसभा सदस्य। ये 4-5 पॉइंट तो बिल्कुल फिंगर टिप्स में रट लो। ठीक है, ये रटने वाली ही चीज़ें हैं, बिना इसके नहीं होगा, और पेपर में ज़रूर आएगा ये, तो बिना पढ़े तो होगा नहीं, इसलिए एक एक बार सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, एससी की जो हमारी 2 सीटें हैं वो कौन सी कहाँ से हैं, सॉरी एससी की हमारी 13 सीटें कौन सी कहाँ से हैं, एसटी की 2 सीटें कौन सी कहाँ से हैं, फिर से देख लो। एससी की 1 सीट ज्वालापुर, फिर भगवानपुर, फिर झबरेड़ा, ये एससी की सीटें हैं। हरिद्वार में एसटी की एक भी सीट नहीं है भाई। देखो, देहरादून ऊधम सिंह नगर में एसटी की सीटें हैं। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, इन जगहों में जो हमारी एससी की सीटें हैं वो इन जगहों में है। ठीक है, हरिद्वार में 3 एससी की सीटें हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबेड़ा, और 2-2 सीट अगर आप लोग देखोगे देहरादून में 2 सीटें हैं किसी में, 2 सीटें किसी में नहीं है, 3 ही हैं या फिर एक एक हैं। ठीक है, 3 सीटें हरिद्वार में ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, देहरादून में राजपुर, और देहरादून की एसटी सीट चक्राता, ऊधम सिंह नगर की बाजपुर, ऊधम सिंह नगर की नानकमत्ता, पौड़ी गढ़वाल की एससी सीट पौड़ी, टिहरी गढ़वाल की घनसाली, नैनीताल की नैनीताल, अल्मोड़ा की सोमेश्वर, पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट, उत्तरकाशी की पुरोला, चमोली की थराली, बागेश्वर की बागेश्वर। ठीक है, अब हम लोगों को जो इसमें एक बार मैं ये आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें मैंने आप लोगों से खाली स्क्रीनशॉट करवाया था, एक बार हम लोग इसको ही पढ़ ले रहे हैं। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के सदस्य का नाम, निर्वाचित क्षेत्र और दल। ज्ञानचंद उत्तरकाशी भाजपा से, मातबर सिंह कंडारी देवप्रयाग भाजपा, लाखीराम जोशी टिहरी भाजपा, भारत सिंह रावत लैंसस्टोन भाजपा, लैंसस्टोन देहरादून में पड़ता है। ठीक है, रमेश पोखरियाल कर्णप्रयाग भाजपा, मोहन सिंह रावत पौड़ी भाजपा, केदार सिंह फोनिया बद्री केदार भाजपा, किशन चंद्र पुनेठा पिथौरागढ़ भाजपा, बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट भाजपा, रघुनाथ सिंह चौहान अल्मोड़ा भाजपा, अजय भट्ट रानीखेत भाजपा, बंशीधर भगत नैनीताल भाजपा, सुरेश चंद्र खटीमा भाजपा, नारायण राम दास बागेश्वर से कांग्रेस, राम सिंह सैनी रुड़की सपा। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखो अगर आप लोग देखोगे ना, चलो मैं आप लोगों को पहले एक बार पूरा 30 के 30 बता देता हूँ। फिर है काजी मोहम्मद मोहुद्दीन लक्सर से बसपा, इनसे रिलेटेड फैक्ट था मोहम्मद मोहुद्दीन से, कहीं पर पढ़ा हमने, रुको हाँ यार, अब भी पढ़ा था वो कहीं पे, चलो उसको देखते हैं, अभी अगर ये आ जाएगा मेरे दिमाग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग केसी सिंह बाबा काशीपुर कांग्रेस, अम्बरीश कुमार हरिद्वार सपा, तिलक राज बेहड़ हल्द्वानी कांग्रेस, राजेंद्र सिंह मसूरी भाजपा, मुन्ना सिंह चौहान चक्राता देहरादून में पड़ता है, मुन्ना सिंह चौहान की चक्राता सीट सपा से, नित्यानंद स्वामी एमएलसी भाजपा, हरबंस कपूर देहरादून भाजपा, नारायण सिंह राणा एमएलसी भाजपा, इंदिरा हृदय एमएलसी भाजपा, प्रकाश पंत एमएलसी भाजपा एमएलसी, भगत सिंह कोश्यारी एमएलसी भाजपा, ईशम सिंह एमएलसी बसपा, निरुपमा गौड़ एमएलसी भाजपा, तीरथ सिंह रावत एमएलसी भाजपा। भाई देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब अगर आप लोग गौर से देखोगे ना, अब मतलब ये मैं खुद आप लोगों की अपनी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, सपा की एक सीट हम लोगों की राम सिंह सैनी रुड़की, सपा की दूसरी सीट अम्बरीश कुमार हरिद्वार से, ठीक है, सपा की तीसरी सीट मुन्ना सिंह चौहान चक्राता से, चक्राता कहाँ पड़ता है, देहरादून में। ठीक है, एक सीट बसपा की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ईसम सिंह की एक सीट ये है बसपा की, भाजपा की तो अब सारी भाजपा की हैं, अगर आप लोग वैसे याद करना चाहते हो, बाकी सारी भाजपा की हैं, बसपा और सपा की मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक बसपा की ये है काजी मोहम्मद मोहिद्दीन की लक्सर से, ठीक है, बाकी सारी भाजपा की हैं। हम लोगों ने जो सपा की ये है, एक कांग्रेस की मिल गई तिलक राज बेहड़, सॉरी
एक कांग्रेस की ये है, एक कांग्रेस की यहाँ पे है, नारायण रामदास बागेश्वर से। देखो कांग्रेस की 2 हैं और बसपा की 2 हैं, सपा की 3 है। सपा की एक ये राम सिंह सैनी, सपा की एक ये मुन्ना सिंह चौहान चक्राता, देहरादून में पड़ता है सपा की, और एक सपा की है हमारी अमरीश कुमार हरिद्वार से। ठीक है, 3 सपा की हैं, 2 बसपा की हैं, 2 कांग्रेस की हैं। ये 7 की 7 याद रखना, बाकी सारी भाजपा की हैं। इनके नाम याद रख लेना, अगर इन्हीं के 7 के नाम याद रख लोगे, बाकी तो फिर आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप लोगों को जो भी कट करने का 4 में से एक, भाई 2 ऑप्शन तो कट करने आने ही चाहिए तभी पेपर निकलेगा, वरना नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब 4 में से अगर 2 आप लोगों को नेगलेक्ट करने हैं तो कैसे करोगे, ऐसे ही कर पाओगे। जो इजी वे है ना, जो नाम याद रखने, अब जैसे 30 हैं भाई, 30 में से 27 थोड़ी याद रख लोगे। जो 7 है ना, जो अलग अलग पार्टीज़ के हैं, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, 7 के साथ ये याद रख लो, और किसके सबसे ज़्यादा है वो याद रख लो। सपा की 3 सीटें हैं, 2 सपा की हैं, और 3 सॉरी सपा की हैं, 2 बसपा की हैं, 2 कांग्रेस की हैं। अब 2 कांग्रेस की कहाँ कहाँ से हैं, एक बागेश्वर से है, एक हल्द्वानी से है। ठीक है, 2 ये याद रख लेना। और 3 हमारी जो सपा की हैं, एक रुड़की से है, एक चक्राता से है, रुड़की चक्राता, और एक कहाँ है सपा की, ये है हरिद्वार से। ठीक है, 3 सपा, 2 बसपा और 2 कांग्रेस याद रखना। इन चीज़ों को याद रख लेना। प्रथम महिला अध्यक्ष याद रख लेना विधानसभा, प्रथम महिला मेयर, प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष, और प्रथम और क्या कहती 3 हम लोगों ने याद, 3 एक आध और थी यार, महिला से रिलेटेड एक फैक्ट और था। प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद कौन थी, कमलेंदुमती शाह। ठीक है, प्रथम महिला सांसद भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा, कब से कब तक नहीं भी याद रखोगे, इनका डे याद रखना। और सबसे कम किसका रहा, तीरथ सिंह रावत का, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तीरथ सिंह रावत का तो बिल्कुल मतलब कहीं पर टिक कर लेना भाई, 2021 का साल था वो। और हमारे उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन सी डेट से कब तक लगा था और कितने दिनों तक का लगा था, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा, सबसे कम मुख्यमंत्री, सबसे कम जो मुख्यमंत्री हमारे राज्य में जिनने वो करा, जो इलेक्टेड रहे, वो कौन से रहे, सबसे कम कार्यकाल वाले, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले। सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले नारायण दत्त तिवारी हैं, नारायण दत्त तिवारी है ना, देखो मैं देख रहा हूँ यार एक बार, गलत नहीं होना चाहिए ना। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी तो थे शायद ना, नित्यानंद स्वामी है शायद यार। हाँ नारायण दत्त तिवारी हैं, 1832 दिनों तक। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी का नाम याद रखना। सबसे कम वाले तीरथ सिंह रावत का याद रखना। और पहली हमारी विधानसभा अध्यक्ष का याद रखना, महिला विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, महिला का याद रखना। और 3 सीटें राज्यसभा की, 3 सीटों में जो राज्यसभा से जो इलेक्टेड सदस्य हैं हमारे, वो याद रखना। और 5 हमारे लोकसभा से सदस्य हैं, वो याद रखना। ठीक है, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा सीटें हैं। ये तो भाई अगर नाम ये नहीं भी याद रखोगे ना, ये फिर भी याद रखना कि हमारे उत्तराखंड राज्य में एससी की सीटें कितनी हैं, एसटी की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ से हैं, सबसे ज़्यादा एसटी की सीटें कहाँ से हैं। ठीक है, एसटी की तो क्या याद रखोगे, 2 ही सीटें हैं, एक देहरादून की चक्राता से, उधम सिंह नगर की नानकमत्ता से, ये ऐसी वर्बली याद हो जाएगा। जो 13 सीटें हैं एससी की, उसमें सबसे ज़्यादा हरिद्वार में पड़ती हैं। ठीक है, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, 3 ये याद रखना। बाकी एक एक सीटें हैं हर एक ज़िले से, हर एक ज़िले से नहीं है, 2 ज़िले छोड़ के हैं, रुद्रप्रयाग और चंपावत में कोई भी नहीं है, ना एससी है ना एसटी है। हाँ एक चीज़ और, उत्तराखंड राज्य में, हमारे प्रदेश में ऐसे कौन से 2 जनपद है जहाँ पर ना एससी सीट है ना एसटी सीट है, ये भी याद रखना, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, 2 ये भी याद रखना। 13 एससी सीटें हमारे उत्तराखंड राज्य में, 2 एसटी सीटें हैं, 3 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं। और मैंने सबसे कम और सबसे ज़्यादा जिनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री का, वो आप लोगों को बता ही दिया है। पहली महिला सांसद कमलेंदुमती शाह, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, और पहली महिला राज्यसभा अध्यक्ष। भाई इनको तो बिल्कुल याद ही रखो। अगर हम लोगों ने इतना पढ़ा है ना, अगर हम लोगों ने हर एक चीज़, हर एक लाइन, एक एक पॉइंट पढ़ रखा है, इसमें से सारा नहीं आता है, कोई हमने वहाँ पे लिखना थोड़ी है। एक ही क्वेश्चन आएगा, वो पूरे में से एक ही बनेगा, ये 4 के 4 पन्नों से। ठीक है, वो इसमें से कोई एक बनेगा, इसलिए हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना जो याद हो सकती हैं।